गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम SGR की ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी अपन फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नाम से दिख रहा है अपने को इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब जैसे सेल, जो भी अपन रिमोट, दीवार घड़ी, जिसमें भी अपन काम में लेते हैं। सेल क्या काम करता है? जनरली एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल, यानी कोई डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्ट को काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें दोनों कन्वर्जन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं। उस डिवाइस को सेल कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी इन दोनों को एक डिवाइस है जो दोनों को इंटर कन्वर्ट करती है। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नाम से अपन लिखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, केमिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक। इसमें जो डिवाइस काम में आती है उस डिवाइस को कहते हैं अपन सेल। ठीक है, सेल जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक सेल और एक होता है अपना केमिकल सेल। सेल को डिवाइस बताया है। डिवाइस क्या करती है? एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, इस सेल को 2 टाइप्स किया मेनली। एक किया इलेक्ट्रिक सेल, एक किया केमिकल सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं अपन। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़ा सा इसको डिटेल्ड करें तो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम सुना होगा अपन ने। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड 11th में पढ़ा था, 8th चैप्टर में। ये 2 इलेक्ट्रोड है इसमें, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, एनोड और कैथोड। इसमें कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन फिलअप किया था। ठीक है, इसको करंट सोर्स, जिसको बैटरी अपन कहेंगे, ऐड कर दिया था। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पॉजिटिव पार्ट ऐड किया, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड किया। जहाँ पॉजिटिव पार्ट ऐड किया उसको अपन ने कैथोड नाम दिया था, कैथोड है। और ये वाला अपना क्या है? एनोड है। कैथोड एंड एनोड। देखो यहाँ पे की लगा दिया। जब तक की में डॉट नहीं लगाएंगे तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। जैसे अपन ने यहाँ पे डॉट लगाया, इसमें क्या आएगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगा और इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो फिर ये क्या करेगा? जैसे मान लो इसमें H2O ही था तो H2O को डिकम्पोज करेगा किस में? H2 और
O2 में। कब होगा? जिसमें इसमें करंट आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? इन दोनों केमिकल्स में। पहले क्या था? H2। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहली बात जो अपन बताएंगे इसके बारे में, इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी into chemical energy। देख लो, इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सा सेल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सेल। केमिकल सेल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी होगी, जैसे केमिकल एनर्जी का मतलब हो जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो N2 + H2 NH3 फॉर्म हो रहा है। अब इसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर रिलीज हो रही है तो वो रिलीज होने वाली एनर्जी, और एब्जॉर्ब होने वाली तो वो एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है उसको अपन क्या नाम देंगे? केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको अपन नाम दे देंगे कौन सा? केमिकल सेल। तो सबसे पहले अब एक बार दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक से जितने भी रिलेटेड हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री ब्रांच है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी डिवाइस के माध्यम से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और या अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी को किसी डिवाइस के माध्यम से किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जिस डिवाइस को यूजेज करते हैं इस कन्वर्जन में, दोनों में से कोई सा भी कन्वर्जन हो, उस कन्वर्जन को अपन क्या नाम देते हैं? सेल। जो भी रिमोट और कोई भी जिसमें भी आप काम में लेते हो। फिर सेल को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन किया इसको। तो सेल को मेनली 2 टाइप्स में आप डिवाइड कर रखे हैं। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक सेल था, एक कौन सा था? केमिकल सेल था। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये केमिकल, इसमें जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी क्या करते हैं, वो साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स जोड़ते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो ये वाला जो है H2 डिकम्पोज हो गया। H2 मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने दी थी वो H2 और O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर में स्टोर हो गई। ये क्या करता है? जनरल लिखो तो ये केमिकल एनर्जी convert into इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये लो, ये वाला सेल होगा गैल्वेनिक सेल। अब दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक जो सेल होता है उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। इसके में डिफाइन दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं अपन कि ये पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि ये एनर्जी कन्वर्जन का हो गया। दूसरा जो डिफरेंस अपन लिख रहे हैं इसमें, ऊपर लिख लेता हूँ, दूसरा डिफरेंस इलेक्ट्रिक और इसमें कर रहा है कि इसमें जो रिएक्शन होती हैं वो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप कन्वर्ट नहीं होगी, इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे अपन। इसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं केमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, या जो केमिकल को इसमें कन्वर्ट करेगा, उसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, इसमें होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें होती है कौन सी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है।
थर्ड जो डिफरेंस अपन दें इसमें, मेनली जो डिफरेंस, 3 डिफरेंस है तीनों इसमें, आपको याद रखने तीनों वाले। थर्ड जो डिफरेंस है इसमें, थर्ड डिफरेंस में क्या होता है कि इसमें जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल या गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो इसमें कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी कैथोड जो होता है पॉजिटिव, उल्टा हो गया सॉरी। इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव। इसमें कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज केमिकल में, और एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसमें कैथोड ध्यान रखना नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जो अपन इलेक्ट्रिक सोर्स जोड़ते हैं, करंट सोर्स जोड़ते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से और नेगेटिव टर्मिनल अपन कैथोड से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। केमिकल सेल में एनोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ये 3 डिफरेंसेज हो गए। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो इस ट्रांसमिशन में या इस इंटर कन्वर्जन में जो डिवाइस आप काम में लेते हो उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। SHELL भी लिख सकते हो, सेल। तो सेल की डेफिनेशन भी हो गई है, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी। बहुत ज़रूरी है सेल की डेफिनेशन आप याद रखें। इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्जन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फिर अपन ने सेल को डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक सेल, केमिकल सेल। 3 मेन डिफरेंस बताए आपको। इलेक्ट्रिक सेल में नेम से याद रखना इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी काम में आएगी और कन्वर्ट होके बनाएगी कौन सी, केमिकल एनर्जी। केमिकल सेल में कौन सी एनर्जी काम में आ रही है, केमिकल एनर्जी, और कन्वर्ट होके कौन सी बनाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये मेन पहला जो मेन डिफरेंस था इसके नेम से याद करना है। इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक सेल में। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देने पे ही रिएक्शन होगी, अन्यथा कोई रिएक्शन नहीं होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये जो अभी डायग्राम बनाया था अपन ने, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए ये वाले, ये करंट सोर्स जोड़ा। जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तब तक इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को अपन ने क्या बोल दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपन नेगेटिवली चार्ज ये वाला वो जोड़ देंगे इधर, और एनोड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें जो रिएक्शंस होंगी बिना डॉट लगाए भी रिएक्शन होगी ऑटोमेटिक ही। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जैसे सर्किट कंप्लीट करोगे इन्फ्लो स्पॉन्टेनियस होगी। इसमें कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। एक और डिफरेंस आप याद कर सकते हो, डिफरेंस नहीं, दोनों में कॉमन ही है ये चीज़, कैथोड और एनोड। चलो आप उसमें गैल्वेनिक सेल का टॉपिक लगाते हैं, उसी में देखते हैं। ये वाला डिफरेंस आपको याद करने हैं। 3 डिफरेंस बताए हैं सेल में। सेल की डेफिनेशन याद करनी है। एनर्जी कन्वर्जन की एक डिवाइस है, उसमें 3 डिफरेंस आपको बताए हैं, इनको नोट डाउन करना है। देखो अब अपन टॉपिक लगाते हैं केमिकल सेल। 11th क्लास में पढ़ा था लेसन नंबर 8 में।
केमिकल सेल, इसी को गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल भी सही होता है। केमिकल का नाम आते ही सेल की डेफिनेशन याद करेंगे, केमिकल सेल की डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका, 2 कंटेनर लेते हैं इसमें, ये 2 कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। मेटल रोड लगा देंगे, या अपन पहले ये भी कर सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन भर लो तो फिर मेटल रोड को याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें साल्ट, कोई भी मेटल साल्ट सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अपन जो सेल पढ़ रहे हैं केमिकल सेल, वो जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल या कॉपर सेल पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन भरा अपन ने जिंक सल्फेट लिया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो रोड अपन लगाएंगे कौन सी मेटल के लगाएंगे, जिंक मेटल की। यानी जो सॉल्ट अपन फिलअप करते हैं, जिस सॉल्ट का सॉल्यूशन फिलअप करते हैं, उसकी जो मेटल होती है उसको एज ए इलेक्ट्रोड अपन यूज करते हैं। यहाँ जो सॉल्यूशन फिलअप किया वो सॉल्यूशन था अपने पास कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो रोड आप इस कंटेनर में जो रोड अपन काम में लेने वाले हैं वो किसकी लेंगे अपन, कॉपर। ये लो, ये कॉपर रोड लगा दी, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा जिंक सल्फेट का था, यहाँ भी जो सॉल्यूशन भरा कॉपर सल्फेट का था। ये जो रोड अपन ने लगाई वो कॉपर रोड हो गई, और ये जो रोड अपन ने लगाई वो जिंक रोड हो गई। यहाँ पे ये जो जिंक रोड यूज होने वाली है वो एज कैथोड, और ये जो यूज होने वाली है वो एज ए एनोड। ये एनोड के रूप में यूज होगी, वो कैथोड के रूप में यूज होगी। एक चीज बता दें आपको, कैथोड और एनोड, इनको कैसे याद करोगे, साइन से याद नहीं करना है। पॉजिटिव साइन वाला कैथोड होता है, नेगेटिव साइन वाला एनोड होता है, ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें उल्टा हो जाता है, नेगेटिव एनोड हो जाता है, पॉजिटिव कैथोड हो जाता है। केमिकल सेल होता है उसमें नेगेटिव एनोड होता है, पॉजिटिव कैथोड होता है। तो इनको रिएक्शन से याद करना है। जिस भी रोड पे या जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, ये कॉमन है भाई, जिस भी इलेक्ट्रोड पे या जिस भी रोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को या उस रोड को अपन क्या नाम दे देंगे, कैथोड। टर्मिनल है सेल के 2, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो उस ऑक्सीडेशन वाले रोड को या इलेक्ट्रोड को अपन नाम देते हैं क्या, एनोड। तो साइन से याद नहीं करके इनको रिएक्शन से याद करना है। रिडक्शन वाला कैथोड है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड है। दोनों कंपार्टमेंट को मेटल वायर से डिटेक्ट करते हैं। ये मेटल वायर से डिटेक्ट कर दिया, यहाँ पे की लगा दिया, और यहाँ पे जो भी अपन सोर्स कोई भी ऐड कर दिया, सोर्स। जैसे ही
सर्किट कंप्लीट करेंगे। आपको मैंने पहले बताया था केमिकल सेल में जो रिएक्शंस होने वाली हैं वो स्पॉन्टेनियस थी। जैसे सर्किट कंप्लीट करेंगे इसमें रिएक्शंस होंगी। ये तो आउटर सर्किट हो गया। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप्ड नली यूज़ करते हैं, और यू शेप्ड नली का आपको नाम पता होगा, ये पहले बताया हुआ 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने पूरा कंप्लीट डिटेल्ड। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट ब्रिज। जो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रही है, आउटर सर्किट जो है मैंने मेटल वायर से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल वायर। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट को कंप्लीट होते ही करंट फ्लो होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो मतलब ये जो रोड थी ये अपन ने लिया था कौन सी? जिंक की रोड थी। जिंक पे रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन होता है। अपन ने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था कि मोर रिएक्टिव मेटल होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, लेस रिएक्टिव मेटल क्या होता है? रिडक्शन होता है। पूरी एक टेबल बनाई थी, उससे ये पता चल रहा था भाई कौन सा इलेक्ट्रोड जो है एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। अभी रिमाइंड कर, रिवाइज करना चैप्टर नंबर 8 में 11th क्लास में ऑक्सीजन रिडक्शन वाले में। तो आपको पता है यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स उसका नाम अपन ने क्या रख दिया? एनोड रख दिया। ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पे फिलअप किया, सर्किट कंप्लीट होगा। ये जो रोड थी वो मेल्ट होगी। ये वाली रोड क्या होगी? मेल्ट होगी। अब यहाँ जो रोड थी इसमें क्या था? जिंक सॉलिड था। जैसे ही मेल्ट होगी क्या आएगा? जिंक आयन आएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में आपको पहले से पता ही है सॉल्यूशन किस चीज़ का था? जिंक सल्फेट का था। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था तो इसमें यहाँ पे आयंस होंगे किसके? Zn+2 के। और क्या होगा? SO4-2। बहुत सारे आयंस होंगे इसमें। अब जैसे ही अपन ने सर्किट कंप्लीट किया, आउटर सर्किट इनर सर्किट, तो जिंक मोर रिएक्टिव थी। रिएक्टिविटी सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अपन ने देख लिया था ये वाला, आगे इसमें भी आएगा इस टॉपिक के बाद। तो ये जैसे ही मेल्ट हुई, ये मेल्ट होकर के यहाँ से जिंक आयन निकला, और जिंक आयन निकलते सॉल्यूशन में आ गया। आयन निकला तो इसे इलेक्ट्रॉन भी देगा। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ छोड़ दिए? रोड पे छोड़ दिए। जो आयन था वो कहाँ गया? सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है। जैसे ही सॉल्यूशन में आया तो यहाँ पे जितने भी पहले आयंस थे, पहला ये पूरा सॉल्यूशन आपको पता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। लेकिन इसका जैसे ही ये मेल्ट हुआ तो इस पर एक क्या बढ़ गया? Zn+2 बढ़ गई। तो इस Zn+2 को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? साल्ट ब्रिज करेगा। इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं। ये वाला आ गया, ये तो कहाँ चला गया? सॉल्यूशन चला गया। याद रखना ये भी आगे काम में आएगा। इसके साथ में क्या निकले? और इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कहाँ रह गए? रोड पे रह गए, जो जिंक रोड थे। इसलिए इस रोड पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली कि ये तो आप याद कर ही लेंगे यहाँ पे कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ वो जिंक का हुआ। ऑक्सीडेशन होते ही आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये यहाँ पे रुके इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ से आयन रिलीज हुआ वो सॉल्यूशन में चला गया। सॉल्यूशन में जाते ही इसकी न्यूट्रलिटी को इनबैलेंस करेगा ये, और न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या जोड़ रखा है? साल्ट ब्रिज जोड़ रखा है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे रह गए। ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल वायर से मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? कैथोड इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन नोट डाउन करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हुआ? एनोड टू कैथोड। एनोड पे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ऑक्सीडेशन के, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के एनोड टू कैथोड मूवमेंट करेंगे। और जहाँ ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? कैथोड पे। कैथोड में रोड पे जैसे ही पहुँचेंगे, कैथोड पे आपको पता है
रिएक्शंस जो है कौन सी होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। एनोड पे कौन सी होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो रिडक्शन में इस सॉल्यूशन में, या ये जो सॉल्यूशन फिलअप कर रखा था अपन ने ये वाला, इस सॉल्यूशन में था किसका, कॉपर सल्फेट का। तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयन भी होगा और क्या होगा, सल्फेट आयन भी होगा। कॉपर और सल्फेट दोनों आयन हैं। रिडक्शन करने के लिए एनोड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, तो जैसे इस रोड पे इलेक्ट्रॉन है, एक का कॉपर आयन जो है यहाँ पे पहुँचेगा और इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएगा या यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, सॉरी, Cu+2 आयन जो था वो गया, साथ में क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये किस में हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, रिड्यूस हो गई Cu में। ये जो कॉपर था यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा इस रोड पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे कॉपर यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे रिडक्शन होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट या मोमेंट भी लिख सकते हो, फ्लो ऑफ करंट किधर हुआ, फ्लो ऑफ करंट कैसे हुआ, कैथोड टू एनोड, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, याद रखने में दोनों। फ्लो ऑफ करंट तो होगा कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड टू कैथोड, ठीक है। अब समझना चाह रहे हैं अपन किसको, साल्ट ब्रिज को ध्यान से समझेंगे। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये पूरी जमी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे जिंक के एटम्स थे, जैसे ये मेल्ट हुई, ये मेल्ट होकर के जिंक का जो सॉलिड एटम्स थे वो आयंस फॉर्म में आए। आयंस फॉर्म में आए तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रोड पे रह गए, आयंस सॉल्यूशन में आ गए। पहले पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल था, पूरा सॉल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही एक इस पे जिंक आयन बढ़ा, ये वाला जिंक आयन, तो इसकी न्यूट्रलिटी इनबैलेंस हुई। इनबैलेंस हुई मतलब इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया +2, मान लो एक ही हुआ तो। इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स आए, कॉपर आयन जो था इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा, गेन करके रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ तो यहाँ जमा हो गया, ये वाला प्रेसिपिटेट हो गया। जब प्रेसिपिटेट हुआ तो यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी हुई, कॉपर आयन की, मतलब इस पे जो न्यूट्रल चार्ज था पहले, अब कितना चार्ज हो गया, -2। अब अपन जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करें, या तो ये +2 इधर जाएं या -2 इधर आए। अब यहाँ देखो दोनों में एक आयन कॉमन है, यहाँ भी SO4 और यहाँ भी क्या है, SO4। तो ये साल्ट ब्रिज क्या होता है कि दोनों में जो भी कॉमन आयन है, ठीक है, उस कॉमन आयन को एक्सचेंज करता है दोनों कंपार्टमेंट के बीच में, दोनों आयन को, दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो कॉमन आयन होता है उसको एक्सचेंज करेगा, और ये जो सल्फेट आयन था उसको यहाँ से उठाएगा और इधर रिमूव कर देगा। और जैसे रिमूव करेगा इसका तो क्या कम हो गया, नेगेटिव चार्ज जो आया था वो कम हो गया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कुल मिला के जो साल्ट ब्रिज था उसका फंक्शन क्या हो गया कि आयन को एक्सचेंज करना, और आयन को एक्सचेंज करना, जो सॉल्यूशन फिलअप कर रखे थे उनकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना है। ये मेन फंक्शन हो गया किसका, अपना साल्ट ब्रिज का, ठीक है। मेटल वायर का फंक्शन क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स और करंट को फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहा था एनोड टू कैथोड कर रहा था, और करंट को फ्लो कर रहा था कैथोड टू एनोड। जी दूसरी चीज़, एनोड कैथोड के बारे में याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन वाला कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है। जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन आप फिल करते हो इस कंपार्टमेंट में, उसमें जो मेटल होती है उस मेटल रोड को यहाँ पे यूज़ करना है एज ए इलेक्ट्रोड, एज ए इलेक्ट्रोड। अब वो एनोड होगी या कैथोड होगी वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। इसमें कॉपर सल्फेट फिलअप किया तो कॉपर रोड थी उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा डायग्राम बनाना है, डायग्राम सीधा सा पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, ठीक है। और फिर
साल्ट ब्रिज बता दिया, तो पूरा ये वाला बता दिया, वो एनोड कैथोड ये जो था कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसके बाद इसकी एनोड रिएक्शन देखें तो ये वाली थी अपनी जिंक आयन बन गई, ये वाला बन गया। कैथोड पे अपन ने रिडक्शन लिख दिया, ठीक है। और दोनों कंपार्टमेंट को ऐड करने से पूरा सेल बन गया। कौन सा अपना केमिकल सेल और क्या बोला इसको, गैल्वेनिक सेल। इसको और इसको ऐड कर दिया, तो ये वाला जो पूरा पार्ट था, मतलब एनोड वाला जो पूरा पार्ट था, उसको हाफ सेल भी आप बोल सकते हैं। हाफ सेल, दोनों एनोड भी हाफ सेल है, कैथोड भी हाफ सेल है। इन दोनों की रिएक्शंस को ऐड कर दे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी वो, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं ऐड करूं, जिंक हो गया, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, कॉपर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, जो बताया था मैंने आपको बैलेंस करना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन थी, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। यहाँ पे क्या आ गया, Cu+2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं रेडॉक्स, और इधर जो था यहाँ पे ये लिख दिया जिंक एक्वस हो जाएगा, और कॉपर जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगी। यहाँ पे लिखो तो आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, बाकी वैसे याद करवा ही दिया है मैंने ये वाली चीज़ आपको। और यहाँ पे ये आ जाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो कॉपर और इन दोनों को जैसे ऐड करा तो ये वाली जो है नेट सेल रिएक्शन आ गई। इसके बाद अपन कल पढ़ें।